बलिया का अगला सांसद कौन, दी पॉलिटिकल यात्रा के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बलिया संसदीय सीट से अगला सांसद कौन होगा। देश की वैचारिक राजधानी कहे जाने वाले बलिया जिले में कई कालजयी समाजवादी नेता पैदा हुए हैं, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर जी, केंद्र सरकार में 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा और गौरीशंकर भैया आदि प्रमुख हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सर्वाधिक 8 बार इस संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं। अगर इस सीट के वोटरों को जाति के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक 3 लाख वोट ब्राह्मणों के हैं, और यही कारण है कि सपा लगातार 2 बार से ब्राह्मण सनातन पांडे को टिकट दे रही है। ब्राह्मणों के बाद सर्वाधिक 2.5 लाख वोट क्षत्रियों के हैं, और इसी कारण भाजपा ने अब की बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को अपना प्रत्याशी बनाया है। नीरज शेखर स्वयं भी 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं। यादव भी करीब 2,40,000 है, और इसी कारण बसपा ने अब की बार लल्लन यादव को टिकट दिया है। इस सीट पर दलित भी करीब 2,60,000 है, जो कि बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। इस सीट पर राजभर भी करीब 80,000 है, और सुभासपा से गठबंधन के कारण इनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। वैसे राजभर वोट भी अब 2 हिस्सों में बंट चुका है, और उसका परिणाम घोसी की विधानसभा में हम देख चुके हैं। इस सीट पर वैश्य मतदाताओं की संख्या भी 1,15,000 के करीब है, जो भाजपा के कोर वोटर हैं, और भाजपा को जिताने में इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। कुछ वैश्य मतदाता सपा के साथ भी जुड़े हुए हैं। इस सीट पर करीब 1.5 लाख भूमिहार वोट है, जो कि ज्यादातर भाजपा से जुड़े हुए हैं। परंतु यदि समाजवादी नेताओं नारद राय और राजीव राय का प्रभाव भी भूमिहार वोट बैंक पर है। इस सीट पर करीब 1.25 लाख मुसलमान भी हैं, जो कि एक मुश्त सपा को मतदान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इस संसदीय सीट पर वैसे तो बसपा का उम्मीदवार मुख्य लड़ाई में नहीं माना जा रहा है, परंतु उसे दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है, और इस प्रकार वह 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मत प्राप्त कर पाएगा, जैसा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। इस प्रकार यहां लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में ही रहेगी। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर को करीब 2,20,000 वोट मिले थे, जिसमें मुख्य रूप से राजपूतों, यादव और मुसलमानों का वोट उन्हें प्राप्त हुआ था। अफजाल अंसारी को भी करीब 1,63,000 मत मिले थे, जबकि वह अपनी पार्टी कौमी एकता दल से चुनाव लड़े थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के भरत सिंह ने सपा के नीरज शेखर को लगभग 1,40,000 वोटों से हरा दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया संसदीय सीट की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा के विधायक थे, और 5वीं सीट जहुराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के सहयोग से ही जीते थे। उस वक्त सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे सनातन पांडे मात्र 16,000 वोटों से चुनाव हार गए। आज बलिया संसदीय सीट की 5 विधानसभाओं में केवल एक भाजपा विधायक दयाशंकर सिंह है, जबकि जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर अभी भी विधायक है, और भाजपा के साथ उनका गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर की वजह से ज्यादातर राजभर वोट भाजपा को मिलेंगे। साथ ही साथ भाजपा को भूमिहार राजपूतों के लगभग पूरे तथा दलितों के भी आधे वोट मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी को यादवों, मुसलमानों के साथ साथ पिछड़ी जातियों जैसे पाल, केवट आदि के लगभग पूरे वोट मिलने की संभावना है। इस प्रकार बलिया संसदीय सीट पर 2024 में सपा भाजपा के बीच कांटे की लड़ाई होने की संभावना है। बलिया संसदीय सीट पर सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। पिछले चुनाव में बलिया सदर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण विधायक होने की वजह से भाजपा को लगभग 70,000 वोटों की बढ़त मिली थी। बलिया सदर विधानसभा में ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। यदि 2024 के चुनाव में भी भाजपा 70% ब्राह्मण वोट अपने पाले में कर ले तो वह चुनाव जीत सकती है, जबकि यदि केवल 50% ब्राह्मण सपा के पक्ष में मतदान कर दे तो बलिया संसदीय सीट पर सपा का झंडा भी बुलंद हो सकता है। बीजेपी के पिछले दोनों लोकसभा प्रत्याशी बैरिया विधानसभा से रहे हैं, जिस वजह से उसे बैरिया में भी भारी बढ़त मिलती थी, परंतु अब की बार ऐसा नहीं है। एक तथ्य यह भी है कि अफजाल अंसारी की वजह से सपा को 2019 में
जहूराबाद और मोहम्मदाबाद से 65,000 की भारी बढ़त मिली थी, पर अब की बसपा के अलग होने की वजह से इस बढ़त में कमी आने की संभावना है। भाजपा को जीतने के लिए फिर एक बार बलिया सदर के ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर बलिया में कमल खिल पाएगा। फिलहाल ये सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।